हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर ऑल। मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों, हम चैप्टर 1 सिमिलैरिटी शुरू कर चुके हैं एंड अगेन वी आर नाउ ऑन 1.2 जो कि पूरी तरह से बेस्ड है इस प्रॉपर्टी पर जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये थ्योरम प्रूव करने का वीडियो मैं अलग से डालूंगा बच्चों। मैं करूँगा चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पहले कंप्लीट, बाद में चैप्टर 1, 2 और 3 के प्रूफ्स जो हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं, उनका एक सेपरेट वीडियो मैं डाल दूंगा ताकि आपको थ्योरम के लिए कुछ अलग अलग वीडियोस ना देखना पड़े। एक ही वीडियो में यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है बच्चों। सो अब 1.2 में काफ़ी कुछ ओमिट हो चुका है। उसमें एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी भी थी, उसमें 3 पैरेलल लाइन की भी प्रॉपर्टी थी, बट दैट ऑल हैज़ बीन ओमिटेड फॉर दिस 2020। तो भैया मैं सिर्फ काम का फ़िलहाल लेने जा रहा हूँ इसमें। प्रैक्टिस सेट 1.2, 2, 4, 6, इसके बचे हुए सम के भी वीडियोज़ अपलोड होंगे, पर लेटर ऑन, बाद में उसके वीडियो ज़रूर अपलोड होंगे बच्चों। अभी फ़िलहाल 2, 4 और 6 यही 3 सम हैं फ्रॉम 1.2। तो भले हम प्रॉपर्टी बाद में देखेंगे बच्चों, लेकिन आइए समझ तो लेते हैं कि व्हाट इज़ बीपीटी। जैसे बच्चों, अगर ये ट्रायंगल देखिए, किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको कोई सेगमेंट पैरेलल दिया हो उसके थर्ड साइड से, जैसे यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू ए दिया है बच्चों, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, तो बीपीटी क्या कहता है कि दिस बी पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। मतलब दिस रेशियो अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस का रेशियो। आप उल्टा भी लिख सकते हैं, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू बी। ऐसा कब होगा, ध्यान दीजिएगा, जब लाइन पैरेलल हो, सिर्फ तब। तो देखिए यहाँ पे सी अपॉन बी क्यू, यही है बीपीटी। ठीक है। और इसका उल्टा क्या होगा, जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है बच्चों कि आपको रेशियो इक्वल गिवन रहेगा, यानी कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी और अगर गिवन है या आपको मिल जाए तो आप कहेंगे कि ये पैरेलल है। इसको बोलते हैं कन्वर्स। ध्यान रखना, इसमें पैरेलल गिवन रहता है, रेशियो इक्वल है, ऐसा हम बोलते हैं। इसमें रेशियो इक्वल दिया रहता है, रेशियो इक्वल दिया रहता है, इसलिए देयरफॉर वी से कि ये इसको पैरेलल है। दिस इज व्हाट कन्वर्स। बेसिक क्या है, पैरेलल गिवन, रेशियो इक्वल। कन्वर्स क्या है, रेशियो गिवन, देयरफॉर इट्स अ पैरेलल। मतलब इसमें पैरेलल प्रूव करना है, इसमें पैरेलल गिवन है। ठीक है। तो बस इसी दो छोटी प्रॉपर्टीज़ के साथ 3 सम्स हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, व्हाट इट सेज। इट सेज दैट इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, सम का रीडिंग प्रॉपर करना बच्चों। पी एम इज़ 15, ये 15 है। पी क्यू इज़ 25, ये 25 है, ये 25 है। तो ध्यान रखना, हम अभी अपने बीपीटी पढ़ा ना, उसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें पी एम और एम क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें पी एम तो मालूम है 15, एम क्यू कैसे मालूम पड़ेगा बच्चों, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करके मालूम पड़ेगा। लाइक दिस, देखो यहाँ पे वी कैन ऑब्जर्व कि पी डैश एम डैश क्यू है, पी डैश एम डैश क्यू है। इसका मतलब पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। इसमें से हमें पी एम पता है, पी क्यू पता है, एम क्यू वी वॉन्ट टू फाइंड, सो सब्ट्रैक्ट कर लो, यू गेट 10। तो मुझे ये मालूम पड़ा कि ये है 15, ये है 10। सेम उसी तरीके से बच्चों इस साइड का भी वही स्टोरी है। पी आर इज़ गिवन, टोटल पी आर इज़ गिवन, एन आर इज़ गिवन, ये एन आर आपको दिया हुआ है। तो इसमें भी हम पी एन फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स डू, कैसे करते हैं। पी एन आर है, हमें पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू पी आर होगा। वैल्यूज़ डाल दीजिए बच्चों। तो इसमें पी एन अननोन है, पी एन इज इक्वल टू 20 - 8 यानी कि 12। सो बच्चों, नॉट इट्स वेरी ईजी। अब हमें पी एम पता है,
हमें पी एन पता है, हमें एन आर नहीं पता है, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं पता है, जैसे इसमें हमें एन आर भी पता है, राइट, एन आर पता है 8 है, तो हमें करना क्या है कि स्टेट वेदर एन एम इज़ पैरेलल टू आर क्यू, तो हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो पैरेलल जब प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे चेक करना चाहिए कि क्या पी एम अपॉन एम क्यू, वॉट इज़ दैट पी एम अपॉन एम क्यू, 15, पी एम का वैल्यू 15 है एज पर गिवन, एम क्यू हमने फाइंड आउट करा है। इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा लाइक दिस, और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे पी एन अपॉन एन आर, मतलब 12, एन आर मीन्स 8। सो इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा लाइक दिस बच्चों। सो वी कैन ऑब्जर्व कि भाई रेशियो इक्वल आ रहा है। जब पैरेलल प्रूव करना होता है तो हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कि पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर वी हैव दिस फ्रॉम आर क्यू बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। यहाँ बच्चों हमें लिखना चाहिए फ्रॉम 1 एंड 2। वेरी 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 इजी सम। जब पैरेलल प्रूव करना हो तो हम कहते हैं कन्वर्स। डन बच्चों, लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। मेजर ऑफ सब एंगल्स, देखिए ये 60 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो बच्चों ऐसा है कि ये रेशियो ए पी अपॉन पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी सिर्फ तब होगा अगर पी क्यू पैरेलल टू बी सी हो। अगर पी क्यू पैरेलल टू बी सी हो देन ओनली दीज रेशियोज विल बी इक्वल। लेकिन ये पैरेलल है क्या, कैसे मालूम पड़ता है, इतना ध्यान रखना बच्चों। पूरी दुनिया में दो सेगमेंट को पैरेलल प्रूव करने का 3 ही तरीका है। एक है अल्टरनेट, एक है करस्पॉन्डिंग और एक है इंटीरियर। बच्चों यू कैन सी कि यहाँ पे एज पर गिवन डायग्राम ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो डोंट यू फाइंड कि ये एक करस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट? तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो सेगमेंट पी क्यू बिकम्स पैरेलल टू द सेगमेंट बी सी। सेगमेंट पी क्यू बिकम्स पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। बस जैसे ही वो लाइन पैरेलल हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू द बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ए पी अपॉन पी बी विल बिकम ए क्यू अपॉन क्यू सी। यानी हमारा मेन काम है इसमें ये कहना कि हाउ दिस इज पैरेलल। सो बच्चों सी हाउ आई राइट, आई हैव रिटन कि ए पी क्यू इज इक्वल टू ए बी सी 60 एज पर गिवन, राइट? सो इसका मतलब पी क्यू बिकम्स पैरेलल टू बी सी बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, एंड हेंस जब किसी ट्राइंगल में दो चीज़ें पैरेलल हो, यानी कि पी क्यू इज पैरेलल टू थर्ड साइड, then according to the basic proportionality theorem this ratio AP upon PB will be equal to AQ upon QC। very 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 easy sum बच्चों, ठीक है। let's move to the sum number लास्ट वाला, इसमें भी 10th सम है जो इसमें है। एक्टिविटी टाइप का है बच्चों, किस तरह का है एक्टिविटी देख लीजिए, बड़ा ही प्यारा सम। What the sum says कि x is any point in the interior of the triangle, ठीक है। Point x is joined to the vertices, इनको join किया गया है सारे vertices को, और PQ is parallel to DE, PQ is parallel to DE, ठीक है। QR is parallel to EF, ठीक है। तो प्रूव करो कि PR is also parallel to DF। तो बच्चों सबसे पहले इसका मतलब तो समझो। जब हमें कोई सेगमेंट पैरेलल प्रूव करना हो, जब पैरेलल प्रूव करना हो तो वो होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और पैरेलल टू DF कब होगा? जब मुझे ये प्रूव हो जाए कि DP अपॉन PX इज इक्वल टू FR
अपॉन पी डी इज इक्वल टू अपॉन आर एफ प्रूफ हो जाए तो वी कैन से कि इज पैरेलल टू दिस वन। अब ये कैसे होगा, इसी का हमें देखना है एक्टिविटी, बिकॉज एज पर गिवन बच्चों ये तो पैरेलल है, तो चलिए क्या इनके हेल्प से विल बी एबल टू गेट दिस एंड दिस। लेट अस सी, दिस इज द एक्टिविटी गिवन। तो सबसे पहले जिस ट्रायंगल में बात दी गई है दैट इज एक्स डी ई, इसमें बच्चों पी क्यू पैरेलल टू डी ई है, पी क्यू पैरेलल टू डी ई है, तो एक्स पी अपॉन क्या आएगा, पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू होना चाहिए, यानी यहां पर क्या आना चाहिए, एक्स क्यू। डन, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बात करते हैं ट्रायंगल एक्स ई और एफ की, ट्रायंगल एक्स ई और एफ की। तो ट्रायंगल एक्स ई एफ में वी कैन सी बच्चों कि क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। ठीक है, तो पहले मैंने इस तरफ का लिखा हुआ है एक्स आर अपॉन आर इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। रीजन द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बच्चों। अब आपका ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, आप देख सकते हैं कि एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, दिस एक्स क्यू अपॉन क्यू ई वॉज प्रेजेंट इन दिस ट्रायंगल, दिस एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज प्रेजेंट इन दिस ट्रायंगल। हमारा जो राइट हैंड साइड है वो हो गया सेम, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो हमें चाहिए था एक्स पी अपॉन पी डी विल बी इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स पी अपॉन पी डी एक्स आर अपॉन आर एफ, इसी की तो हमें ज़रूरत थी। यानी इस ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो वी प्रूव्ड कि एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। और जब किसी ट्रायंगल में अगर इस तरह से रेशियोज इक्वल आ जाएं तो अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से कि सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू सेगमेंट डी। था ना बहुत इजी एक्सरसाइज बच्चों। इसमें बाकी जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, थ्री पैरेलल लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी और दिन किसी सेपरेट वीडियो में, फिलहाल 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में वो ओमिटेड है। तो विद दिस वी एंड आवर लेक्चर। Thank you so very much. Take care. Bye bye.